सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आज आपको वीडियो के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS केस के संबंध में आज आप लोगों से चर्चा होगी और इस विस्तृत चर्चा में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। चूँकि हम 16 मई 2020 से माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच और लखनऊ बेंच दोनों जगह पर अपना संघर्ष कर रहे हैं और 83/40/2020 शशांक पांडे एंड अदर्स लखनऊ बेंच में, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपनी सिंगल बेंच की याचिका टैग कराई थी, उस याचिका को एक रणनीति के तहत वैसे ही छोड़ दिया है चूँकि डबल बेंच पे प्रॉपर सुनवाई होना प्रारंभ हो गई है। और सिंगल बेंच में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में 4063 एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यूपी शिवम पांडे एंड अदर्स, चूँकि ये याचिका ऐसी थी कि इस याचिका पे काउंटर रिजेंडर सब कुछ पूरे हो गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उस पर अर्लियर ऑर्डर आया था, अर्लियर सुनवाई का ऑर्डर आया था, जिसे लगाने के बाद तुरंत ही सिंगल बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया और डेट पे डेट लगना प्रारंभ हो गई और सौरभ सरसेरी सर ने उस पर डेट ऑन टाइम दोनों फिक्स करते हुए केस को डिसाइड किया। केस हमारे फेवर में नहीं था, अप्रत्याशित आदेश था, लेकिन उस आदेश को देखकर ऐसे लगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मोनोपोली का आदेश है और जिन तथ्यों को पूरे बहस के दौरान सिंगल बेंच एवं डबल बेंच दोनों सरकार और पेटिशनर्स दोनों वकील के बहसों में जो तथ्य नहीं आए थे उस तथ्य को भी अचानक खोजकर उस आदेश को पारित किया। जिस आदेश से केस का कोई मतलब नहीं था, उस आदेश में केस पूर्णतः जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। बिकॉज आप एक जगह पे कह रहे हो कि पेटिशनर्स के वकील बोल रहे हैं कि 16 मई 2020 को यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया था, जो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 16 मई 2020 को आया था और लास्ट डेट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जियो के तहत लास्ट डेट ऑफ कंपलसरी ऑफ योर एकेडमिक एंड योर रिलीजियस सर्टिफिकेट इज 28 मई 2020। तो उसके आधार पर भी EWS 101% लागू होना चाहिए। साथियों, आज हम आपको शिवम पांडे एंड अदर्स में जो हमने रिजॉइंडर एफिडेविट लगाया था 4063 में, उसकी प्रति आपको दिखा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमारा रिजॉइंडर 120 पेजों का तैयार हुआ था, जिसमें हमने हर एक पॉइंट को लिखा था। जहां आपको मैं दिखा दे देना चाहता हूं, कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन सो ऑन शो 18/2/2019 एंड 13 अगस्त 2019 और 13 अक्टूबर 2019 के आधार पर 2020 में आई हुई वैकेंसी पे 110% EWS लागू होना चाहिए और जो 69,000 शिक्षक भर्ती के 6900 पद हैं, उन पदों पर साथियों EWS के अभ्यर्थियों को ही रखा जाना न्याय हित में होगा। और न्याय हित यही है था कि उस समय सभी अभ्यर्थियों को जो EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल रखते थे उनको इस प्रणाली में शामिल करते हुए काउंसलिंग करा के उनको नियुक्ति पत्र प्राप्त करने में विभाग उनकी मदद करता, लेकिन विभाग द्वारा ऐसा नहीं कराया गया। साथियों, विभाग द्वारा इस भर्ती में जनरल कैंडिडेट्स जो EWS की उस समय श्रेणी में आते थे उन्हें एक तरह से दरकिनार कर दिया गया और दरकिनार करने के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में लड़ने के लिए विवश किया गया। 16 मई 2020 को मेरे द्वारा पहले ही प्लान कर लिया गया था कि सरकार रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जियो में चूँकि ऑप्शन नहीं दे रही है EWS का, तो तुरंत रिप्रेजेंटेशन कोरोना के दौरान दिया गया और उसके बाद फिर जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो उस लड़ाई में टोटल रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि सौरभ सरसेरी सर ने कहा है कि ये लड़के तब कहाँ थे जब भर्ती चल रही थी 2023 में। ये इनको याद आया जब इनका कहीं भी चयन नहीं हुआ, तो इनको याद आया कि हमें EWS से नौकरी मिल सकती है, तो इस ऐसे लोगों को अलग रख दिया जाएगा और जो 2020 की याचिका में है उसी याचिका के अनुकूल, चाहे वो सिंगल बेंच में कभी भी याची बना हो, लेकिन जो 2020 से संघर्ष कर रहा है उस याचिका में अगर वो लोग अपने भविष्य को सुनिश्चित करेंगे तो
जो 2019-20 और 20-21 का EWS सर्टिफिकेट रखते हैं उन्हें डबल बेंच में 110% सफलता मिलने की संभावना है। साथियों, ये हमारे पास उत्तर प्रदेश का जियो है जिसे हमने बताया कि आपको हम रिजॉइंडर में अपने लगा चुके हैं, और इसी रिजॉइंडर पर जब बहस हुई थी 45 मिनट के बहस में GK सिंह जी ने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी थी और सरकार बिल्कुल बैकफुट पर आ गई थी। चूँकि भर्ती का जो राग अलापा जा रहा था 1/12/2018 का है, लास्ट डेट ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट 22/12/2018 की है, जिस पे कई आदेश आए हैं। तो हमने उस कई आदेश के उसमें डबल बेंच का आदेश मानिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और अपेक्स SCC प्रशांत कुमार एंड अदर्स एंड सो कई ऑर्डर ऐसे प्रस्तुत किए डबल बेंच में, जहां डबल बेंच ने लगभग 45 से 48 मिनट की सुनवाई में सरकार के छक्के छुड़ा दिए। पहले तो चूँकि जो अपील करता है उस पर काउंटर होता है, काउंटर पे काउंटर किए, जब सेटिस्फाइड हमसे हो गए तो जज साहब ने तुरंत सरकार को अपने घेर में लिया और घेर में लेने के बाद हर एक चीज़ को स्पष्टता दिखाया। साथियों, ये आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। 13 अगस्त 2020 का ये ऑफिस मेमोरेंडम है और ये 13 अगस्त 2019 का ऑफिस मेमोरेंडम, और ये आपको मैं लास्ट दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको इससे भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये जो जियो है 23 अक्टूबर 2019 का जियो है, जिस जियो के आधार पर उत्तर प्रदेश में 18/2/2019 से EWS सर्टिफिकेट बनना लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें EWS सर्टिफिकेट के आधार पर उस आरक्षण को दिया जाना मान्य हो गया था। तो इस सारी चीज़ों का काट कोई भी सौरभ श्याम शमशेरी सर के पास नहीं था। एक एक्ट का कि को आगे रख के एक्ट 10/2020 31 अगस्त को आया है, इसलिए हम 16 मई 2020 की भर्ती में EWS लागू करने के पक्ष में नहीं है, और सरकार ने यदि लागू नहीं किया है तो हम उन्हें बाधित नहीं कर सकते हैं। और EWS अगर किसी भी भर्ती में दिया है तो वह सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के आदेश का आना सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट से भ्रष्ट था, या फिर जज साहब ने अपने जो कंक्लूज़न थे उस कंक्लूज़न को सही से नहीं देखा और एक ऐसा आदेश आया जिसके कारण हमारे लिए मेहनत और भी बढ़ गई। लेकिन हम कहीं भी रुके नहीं। आदेश आने के दूसरे दिन ही हमने इलाहाबाद में, प्रयागराज में फिर से सीनियर से चर्चा करना प्रारंभ की। 3 से 4 सीनियर से मिले। फिर हमें सबसे ज़्यादा उचित लगा कि उच्च न्यायालय के सबसे बड़े विद्वान, पूरे उत्तर प्रदेश के महान अधिवक्ता अशोक खरे जी को ही किया जाए, क्योंकि उनकी बातों में दम था। उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो दिखाए थे और जो सेक्शंस उन्होंने बताए थे उस सेक्शन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उनकी सारी बातें सत्य प्रतीत हुई। हम बहुत से सीनियर के पास गए, कुछ ने तो कहा कि हमारे पास ये जियो है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने नैतिक बातें की और कहा कि जब मैं केस लेता हूँ और केस की स्टडी करता हूँ तभी आगे बढ़ता हूँ। तो उन्होंने एक दिन स्टडी करने के बाद दूसरे दिन बुलाया केस को लेने के लिए, तो चीज़ों को क्लियर करते हुए कहा कि यू विल फाइंड जॉब फॉर EWS बिकॉज यहाँ पे सरकार बहुत गलत है। और चीज़ों को उन्होंने डिसाइड करने का जो व्यू था उसे भी परखा और बताया कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, हम किन किन आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। तुरंत ही तत्काल ही हमने शिवम पांडे एंड अदर्स के नाम से अपील दाखिल करने का फैसला किया। एक दिन बाद हमने अपील दाखिल की 259/2024 और चीज़ों को और ज़्यादा विस्तृत करते हुए हम आगे बढ़े और तुरंत ही हमने GK सिंह जी को, चूँकि वो पुराने केस से जुड़े हुए हैं, उस सारे मैटर्स को अच्छी तरह जानते हैं। हारने का मतलब यह नहीं कि आपके विद्वान अधिवक्ता में कोई गलती थी, हमारे सीनियर में कोई गलती थी। चूँकि मैं एडवोकेट हूँ तो मैं हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को सोच कर समझ कर चलता हूँ। उनको हायर किया और फर्स्ट डेट पे उन्होंने जो बहस की वह पूरे प्रदेश के सामने है जी। और अशोक खरे सर की याचिका जो पढ़ रही थी वह पढ़ गई है, उसका नंबरिंग भी आ गया है और कातिलाना अंदाज में उनकी नंबरिंग 307 आई है। तो सरकार
को हर एक पॉइंट पे आप देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से घेरा जाएगा और डबल बेंच से विभिन्न साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें एज अ पेटिशनर या फिर 6900 पद लेकर पर आया जाएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आदेश आए वो पेटिशनर्स के रूप में आए, क्योंकि 6900 सरकार फिर नहीं मानेगी और मुट्ठी भर जो साथी हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में लड़ने में बहुत ही असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि धन बल के साथ मानसिक इतना शोषण हो चुका है। चाहे वे किसी भी हों, धरने में भी उनसे पैसा लेना जाए और उसके बाद डबल आरक्षण ये वो कर करके एक अभ्यर्थी से 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये अवसरवादी लोगों ने ले लिया है। तो सरकार के विरुद्ध लड़ पाना अब आगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डबल बेंच में हमने अशोक खरे जी को और जीके सिंह जी को इसीलिए दो बड़े सीनियर को किया है कि हम आगे लड़ने में हो सकता है असमर्थ हो जाएं या आगे लड़ने में हमें सीनियर्स का पैनल न मिले, इसलिए यहाँ पे पूरे सीनियर्स उतार के हमें यहाँ से एक ठोस जीत प्राप्त कर लेनी है। उस ठोस जीत के साथ में आगे बढ़ना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाके नतमस्तक होकर अगर हम आदेश दिखाएंगे तो 110% हमें EWS में नौकरी तुरंत मिल जाएगी, तुरंत आदेश हो जाएगा। हम साथियों आपको बता दें कि ये आदेश आने के बाद बिल्कुल भी अस्थिर नहीं होंगे। धरना प्रदर्शन अधिकारी और इन सब चीज़ों से हम थोड़ा दूर रहेंगे और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जिनका लिंक पहले से ही खोज के रखा गया है, यदि हमें अच्छा आदेश प्राप्त हो जाता है तो हम उसी पे आगे बढ़ेंगे और EWS केस में अपने एनेक्जर्स और फैक्ट के आधार पर हम आपकी नौकरी अपनी नौकरी लेकर आएंगे। 110% हमें विश्वास है। मैं 16 मई 2020 से चीख कर कह रहा हूं कि EWS केस ना मैं हारा था, ना हारा हूं, ना हारूंगा। और समय ने अगर धोखा दिया है, 2 कदम हमें सौरभ श्याम शमशेरी सर ने पीछे किया है, इसका अर्थ साथियों यह नहीं है कि हम इस केस में कहीं भी वैलिड नहीं थे। इस केस में हम हर एक स्तर पे वैलिड थे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जीओ के आधार पर शिवम पांडे EWS केस में 110% जीतेंगे। मुझे औरों से नहीं मतलब है और मुझे हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि कितना मैं सच्चा हूँ, कितना कौन झूठा है। वह समय और मेरी कार्य प्रणाली आपको बताएगी। हम जिस तैयारी के साथ और 2 बड़े सीनियर के साथ माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में आ रहे हैं साथियों, उसमें आप देखिएगा कि कहीं भी हम आपको निराश नहीं करेंगे। जो भी सिंगल बेंच में हारने के बाद मेरे ऊपर पुनः भरोसा किए हैं, उनके भरोसे को मैं 100 गुना उन लोगों को वापस करूंगा। उनके भरोसे पे मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा और हमारी टीम सत्यमेव जयते एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। आप लोग EWS संबंधी जितने भी आपकी क्वेरी हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7905856266 पर डाल सकते हैं और आपको मैं समय रहते ही उसका जवाब दूंगा। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि चूँकि अपने परिवार के निर्वहन के लिए मैं एडवोकेसी हाई कोर्ट में करता हूं, तो 10 से 4 के बीच हो सकता है आपके फ़ोन ना उठे या आपको रिप्लाई ना मिले, लेकिन समय आने पर और मैसेज देखने पर मैं आपको हर एक स्तर पर आपको रिप्लाई करता रहूँगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें। होली का जश्न बहुत ही सादगी और उत्साह से मनाएं। अगली होली आपकी सहायक अध्यापक के रूप में प्राइमरी पाठशाला में होगी। आप सभी को मैं इन्हीं वचनों के साथ पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को और मेरी तरफ से पूरे परिवार को आपके होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से अयोध्या धाम की पावन धरती से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी स्नेहिल साथी जिस प्रतिज्ञा के साथ मेरे साथ जुड़े हैं वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो और सभी मिलकर भगवान श्री राम के दर्शन करें। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। धन्यवाद।